दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको आँख से जुड़ी हुई समस्याओं के ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं छोटी उम्र से लेके बुढ़ापे तक की समस्याएं जो हम लोग रोक सकते हैं उसके बारे में बहुत ही सरल तरीके से और शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्चा किसी अस्पताल में पैदा होता है तो आम तौर पे जब कि कोई अच्छे अस्पताल में अगर उसका जन्म होता है तो वो लोग एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसमें कि वो लोग ये सर्टिफाई करते हैं और देते हैं सर्टिफिकेट कि बच्चे की सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता में कोई कमी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग, जैसे बच्चा करीब 4-5 साल का हो जाता है, कुछ बोलने समझने लगता है, तो हमें उसको आँख का चेकअप कराना चाहिए। नहीं तो उसकी आँख की कुछ कुछ समस्याएं हैं जो कि आगे जाके बड़ी हो सकती हैं और उसको आँख में कोई खराबी ना होने के कारण भी उसका कोई हल निदान निकलने में समस्या आती है। अब आ गया आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ है, जो है जब बच्चे यंग एज में आ जाते हैं, टू व्हीलर्स चलाते हैं, तो सबसे बड़ा फैशन है कि लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। अब हेलमेट नहीं लगाने से क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है और अगर आपको सर के साइड में चोट लगती है तो काफ़ी बार देखा गया है कि व्यक्ति अपनी रोशनी हमेशा के लिए खो बैठता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व में इंजरी हो जाती है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो आज का मकसद यही है बताने का कि कृपया करके आप लोग हेलमेट पहने और ये सब से बचें। उसके बाद तीसरा स्टेप आ गया, जो कि आजकल बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी हैं, बाहर खेलने की जगह भी नहीं है और बच्चे लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए, और माँ बाप भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो बच्चा बिजी है, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल देने से क्या होता है कि अब ये रिसर्च से प्रूव हो गया है कि माइनस नंबर जो है, जिसको हम मायोपिया कहते हैं, वो कोरोना के बाद, जो हम कहते हैं कोविड के बाद, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये डेली हम लोग इस चीज़ से देख रहे हैं बच्चों में कि ये बहुत कॉमन है। अब अगला स्टेप आ गया है जिसमें कि भारत अभी नंबर 1 पे पहुंच गया है, वो है डायबिटीज़। अब इंडिया को बोला जाता है कि डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं शक्कर की बीमारी, वो कॉमन हो गई है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग कुछ कुछ अलग अलग पद्धतियों पे हैं, वहाँ चले जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो हमारे क्लिनिक में मैं जो देख रहा हूँ कि आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने लोग भी दवाइयाँ लेते हैं वो ब्लड शुगर चेक नहीं कराते हैं, और जब मेरे पास आते हैं तो 6वीं स्टेज में होते हैं, उनका पर्दा करीब करीब खराब हो चुका होता है। तो जिसको भी जब शुगर की बीमारी डिटेक्ट होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट होती है, उसके बाद दवाई, उसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि अब ये एलोपैथी में भी माना जा रहा है कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल है। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। अभी इसका बनाने का उद्देश्य है कि हम लोग समय समय पे चेकअप कराएं, कम से कम 6 महीने में या 1 साल में कम से कम एक बार आंख के पर्दे की चेकअप जरूर कराएं।